इस बात की पीड़ा जरूर होती है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन गया है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे, ठेस पहुंचाए। और इस पूरे घोटाले के किंगपिन भूपेश बघेल हैं। अब ये बिल्कुल प्रतीत हो चुका है, सामने आ गया है, और नाम भी इन्होंने चुना तो महादेव के नाम पे चुना, जिससे कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो। ऐसे में इतना ही कहेंगे कि अब महापर्व में जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी। ये जो नोटों की गड्डियां कोरियर के पास से पकड़ी गई थी, ये सारे तार जो जुड़ रहे हैं ये आप ही से जुड़ रहे हैं, और ऐसी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, वो एक मिसाल बनेगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे क्यों ना बैठा हो, वो हिम्मत नहीं कर सकेगा कि वो भ्रष्टाचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न हो इस मुद्दे पे तो हाँ जी प्लीज। ईडी ने ये सब सारी कार्रवाई की है, तो क्या ईडी बहुत जल्द अरेस्ट कर सकती है क्या उनको? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस पे मैं टिप्पणी करूं, ये तो कतई उचित नहीं है। लेकिन पिछले 9.5 साल में हमने ये जरूर देखा है, कई संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को, जो परम पापी थे, ये गुमान हो गया था कि अगर मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा तो मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, और चुनौती देते थे टीवी पे आके, भ्रष्टाचार किया है तो पकड़ के दिखा दो। अब बताते हैं कि वो भ्रष्टाचारी खून के आंसू रो रहे हैं, उनको कानून की ताकत पता चल रही है। एक ईमानदार जांच एजेंसी और सरकार में कितनी ताकत होती है ये भी पता चल रहा है। इसीलिए बताया यह भी जा रहा है कि भूपेश बघेल भी कांपते हुए, डरते हुए आजकल अपने दिन उंगलियों में गिन रहे हैं, और जल्द ही मुझे लगता है कि उनको भी पता चलेगा कि कानून की ताकत क्या होती है। धन्यवाद। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो, भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। और दुख की बात यह है कि जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है, और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं कि इस नेता का जो वक्तव्य आया है इसकी हम निंदा करते हैं। तो ये माना जाएगा कि उन्हीं के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। और अभी कल ही की बात है, एक और कांग्रेस के नेता है जिन्होंने कहा यह बात। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हिंदू देवी देवताओं से नफरत करती है, यह हर कोई जानता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सभी धर्मों के अनुयायियों की भावनाओं का आदर किया है, और दूसरी तरफ ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, इनका वजूद मिट जाएगा अगर आप भारत में रह के भारत की संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो जनता आपको जवाब देगी, ये हमारा मानना है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी उन्होंने कहा कि
देखिए, ऐसा है कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी की हर दिवाली सेना वाली होती है और भारत के लिए खुशियों वाली होती है। और जो लोग चीन से रिश्वत लेते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी और जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे तो वीवीआईपी चॉपर का घोटाला कर रहे थे, वो लोग क्या जाने कि भारत से प्यार करना क्या होता है, भारत के प्रति समर्पण क्या होता है। और मैं समझता हूं कि दीमक की तरह अगर कोई पार्टी भारत में रह के खोखला करने का काम देश को प्रयास करती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसमें सबसे अग्रणी भूमिका कोई निभाता है तो वो गांधी परिवार है, राहुल गांधी है। Gaurav ji, the question which is being raised by Aam Aadmi Party government on Delhi police, which reports to the Ministry of Home Affairs directly, that why they were sitting idle yesterday when firecrackers being busted in Delhi, and especially when Supreme Court has given a complete ban on firecrackers. If there is one government that has been proactively taking effective measures to ensure that not just Delhi but other bordering states also have less polluted air, it is the central government. And Arvind Kejriwal must answer to the people of Delhi. After being reprimanded by the Honorable Supreme Court of India for not taking adequate steps, that does he recall his own statement that he had made on 3rd of November 2022, asking the citizens of Delhi for one more year, after which they would have cleaner air in Delhi. We all know Arvind Kejriwal is a living example of a corrupt chief minister and an inefficient chief minister who's not bothered about the well-being of the citizens of Delhi. He is only interested in making money, and thus I challenge Mr. Arvind Kejriwal ji to deny the statement I am making from this platform that when superficially the lawyers of his government proposed the odd-even scheme also, the Honorable Supreme Court very clearly made an observation that this is nothing but an eyewash. It clearly reflects that the Honorable Supreme Court also came down heavily on the Chief Minister Arvind Kejriwal and the elected government of Delhi. हाँ जी। नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा जागरूक तो पत्रकार होते हैं। आप ही के माध्यम से ये खबरें आई थी और मैं इतना ही कहूंगा, आज जो मुद्दा है, जनता की झोली भरनी थी भूपेश बघेल जी को, वो तो किया नहीं, गांधी परिवार की तिजोरी पूरी भर डाली। और तिजोरी ऐसी भरी कि गांधी परिवार ने भी कहा कि भाई तुम ही बने रहो, जो तुम्हें मंथली कलेक्शन का नंबर देते हो उससे ज्यादा घोटाला तुम करते हो। और कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े पद पर बने रहने के लिए एक ही योग्यता चाहिए, घोटाला कर, गांधी परिवार की तिजोरी भर। धन्यवाद। दिल्ली के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने जानबूझ के दिवाली के दिन लोगों को प्रोवोक करके टारगेटेड पटाखे छुड़वाए। देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को जो समझते थे कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी पढ़ाई लिखाई, संविधान, जनता से बहुत दूर है।
सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हुई हवा प्रदूषण को लेकर दिल्ली की और तमाम और प्रदेशों की, तो फटकार लगाई गई एक निठल्ले निकम्मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को। और अरविंद केजरीवाल जी को जो उन्होंने 3 नवंबर 2022 का उनका वक्तव्य है कि मुझे 1 साल और दे दो और मैं दिल्ली की हवा को साफ कर दूंगा, वो वादा भी पूरा नहीं किया। और यही अरविंद केजरीवाल जब तक पंजाब में पापी आपकी सरकार नहीं थी तो पंजाब पे दोषारोपण करते थे। अब वो पंजाब को जो सहायता केंद्र सरकार ने करी है, ना उस ग्रांट का सदुपयोग, ना जो साधन दिए गए हैं उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। यह चिंताजनक है कि ऐसा निकम्मा निठल्ला मुख्यमंत्री जो केवल बहानों पर जीता है, जिसका झूठ रोज पकड़ा जाता है और वे एक नई कहानी बुन लेता है और यू टर्न मार लेता है। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता आक्रोशित है और अरविंद केजरीवाल को ऐसा सबक सिखाएगी कि उनको समझ में आ जाएगा कि जनता के पास कितनी ताकत होती है। धन्यवाद।